बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है। आज का जो वीकली फोरकास्ट है ये आपके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जंगी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। जैसा कि इसराइल और ईरान का जो है जंगी तनाज़ा वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इसके अलावा उसमें दूसरे ममालिक जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो स्टॉक्स हैं या मेटल्स हैं उनके ऊपर जो है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं। इसलिए याद रखें, हमेशा स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को हर हालत में मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें और इसके अलावा फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर भी लाजमी तौर पर नज़र रखें। तो चलिए चलते हैं, बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला तात्तल आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पर और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर, जहां पर हम जाकर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में हमें कहां से बाय और सेल के लेवल्स मिल सकते हैं ताकि हम ट्रेडिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। इसके साथ साथ हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और हम अकाउंट बनाने का तरीका जो है वो आपको बता चुके हैं, वीडियो लगा चुके हैं कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट बनाना है और ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। याद रहे कि अगर आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के लिंक के साथ अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको बहुत सारी सहूलियात मिल सकती हैं, जिनके बारे में तमाम तर तफसील आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के लिंक से अकाउंट बनाएं और उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में हमें शेयर करें ताकि आपको स्पेशल ग्रुप में शामिल किया जा सके और वहाँ पर आपको मुख्तलिफ ट्रेडिंग सेटअप्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनसे आप फ़ायदा उठाकर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने की पोजीशन में हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर, जहां पर हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर। जी तो व्यूअर्स, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, जहां पर हमने फंडामेंटल एनालिसिस करने हैं और उसके बाद हम ट्रेडिंग चार्ट पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो वीक है वो कब से शुरू होने जा रहा है। तो हमारा वीक शुरू होने जा रहा है मंडे 23 जून से। 23 जून से लेके 27 जून तक हमने देखना है कि मार्केट में हमें क्या क्या न्यूज़ इस वक्त मिल रही हैं और उनके ऊपर हमने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मंडे 23 जून को अगर आप देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे यूएसडी के ऊपर एफओएमसी मेंबर की एक स्पीक है जो कि एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके साथ साथ यूरो पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। यूरो के ऊपर आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ 12:30 बजे अगेन जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। ये भी यूरो के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, अच्छी मूवमेंट आपको देखने में मिल सकती है। यूरो के ऊपर अगेन एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और दिन को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे यानी कि 1:30 पर जीबीपी के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके साथ साथ अगर आप यूएसडी के ऊपर देखें तो यूएसडी के ऊपर भी सेम डे यानी कि जून 23 को शाम को 6:45 पर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और यूएसडी के ऊपर भी एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने में मिल सकती है। तो ये तमाम तर न्यूज़ जो हैं ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इसके ऊपर आपको खास तौर पर स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रखना है, मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखना है ताकि आप नुकसान से महफूज रह सकें। 7 बजे फिर दोबारा यूएसडी के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है। तो इस लिहाज से जो मंडे 23 जून का दिन है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है यूरो, यूएसडी और जीबीपी के लिए, जिस पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। दूसरी ख़ास वजह मूवमेंट की वो ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त ईरान और इसराइल का तनाज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुका है और जंग में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। तो इस लिहाज से मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने में मिल सकती है और गोल्ड प्राइसेस हाई की तरफ भी जा सकती हैं। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें और कभी भी
मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को मत छोड़ें ताकि आपको किसी किस्म के नुकसान का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मार्केट इस वक्त ज़्यादातर जंगी सूरत हाल के पेश नज़र अनएक्सपेक्टेड मूव्स भी दे रही है। इसके बाद अगर हम मंगल वाले देखें 24 जून को, तो कैनेडियन डॉलर के ऊपर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 5:30 बजे CPI का मंथली डाटा है। इसके अलावा CPI का ईयरली डाटा है। तो कैनेडियन डॉलर के ऊपर 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 1 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम GBP के ऊपर देखें तो GBP के ऊपर भी शाम 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद है, और USD के ऊपर भी एक हाई इम्पैक्ट और 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं मंगल वाले दिन। तो इस लिहाज से मंगल वाला दिन जो है वो कैनेडियन डॉलर, GBP और USD के लिए खासी ज़्यादा वोलेटिलिटी लेकर आ सकता है मार्केट में। इसके अलावा जंगी सूरत हाल के बायस भी मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव्स जो हैं वो कर सकती है। लाजमी तौर पर मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को हर हालत में मद्देनज़र रखें। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो जून 25 को यानी कि बुध वाले दिन शाम को 6:30 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का CPI का ईयरली डाटा है, और शाम 7 बजे USD के ऊपर भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि न्यू होम सेल्स का डाटा है। तो इस तरीके से बुध वाला दिन भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और USD के लिए खासा अहमियत का हामिल है। जंगी सूरत हाल के बायस मार्केट में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव्स हो सकती हैं। हम बार बार आपको याद दहानी करवा रहे हैं कि लाजमी तौर पर स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। उसके बाद अगर आप देखें तो जुमेरात वाले दिन GBP के ऊपर शाम 4 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और उसके साथ साथ शाम को 5:30 बजे USD के ऊपर फाइनल GDP का क्वार्टरली डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, जो कि हस्बे मामूल जुमेरात को आया है और जुमेरात को ही आया करता है। इसके साथ साथ 4 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं USD के ऊपर, जिसमें ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डाटा है और फाइनल GDP प्राइस इंडेक्स का डाटा है। इसके अलावा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर आप देखें तो शाम 7 बजे USD के ऊपर पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है। तो इस तरीके से जुमेरात वाले दिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं। USD के ऊपर अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और अगर आपने मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रखा तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने की पोजीशन में आ सकते हैं। फ्राइडे 27 जून JPY के ऊपर सुबह 4:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक JPY के ऊपर टोक्यो कोर CPI का ईयरली डाटा है। इसके अलावा दोपहर 12 बजे यूरो के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और साथ साथ कैनेडियन डॉलर के ऊपर शाम को 5:30 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, GDP का मंथली डाटा है, और इसके साथ साथ USD के ऊपर भी कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। USD के ऊपर भी आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वैसे भी फ्राइडे जो है वो वीक का लास्ट डे होता है, तो मार्केट में खासी मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है, ख़ास तौर पर फ्राइडे वाले दिन। और ये फ्राइडे तो ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल होगा क्योंकि जून का एंड हो रहा है, और इसके साथ साथ आगे 28 और 29 जून का दिन है, और 30 जून को चूँकि फाइनेंशियल ईयर भी इख्तिताम पजीर हो रहा होता है, और इसके साथ साथ मंथ का भी एंड है, तो जून का जो लास्ट वीक होता है ये खासा अहमियत का हामिल होता है, और ख़ासी ज़्यादा वोलेटाइल नज़र आती है मार्केट इस वीक के अंदर। तो चलिए हम चलते हैं अब टेक्निकली एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग चार्ट पर, जहां पर हम कुछ लेवल्स देखेंगे जहां से हम बाय और सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास चार्ट के ऊपर ये वाली जो लाइंस हैं ये काफ़ी पहले की लगी हुई हैं। ये हमारा मंथली चार्ट है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो गुज़श्ता 3 मंथ्स यानी कि 3 मंथ्स से मार्केट जो है वो तकरीबन एक ही सिमत में जो है वो आपको दिखाई दे रही है। बज़ाहिर तो बाइंग स्ट्रक्चर ही है, लेकिन मार्केट ने अपना जो हाई लगाया था दोबारा मार्केट अभी तक उस हाई को ब्रेक करने के लिए वहाँ तक नहीं गई, बल्कि 3371 तक गई है, जबकि हमारा हाई जो है वो 3500 के ऊपर मौजूद है। जून के महीने में मार्केट ने अपना हाई जो लगाया था उसको भी हम देख लेते हैं। तो इस महीने में मार्केट ने तकरीबन 3450 तक का हाई जो है वो दोबारा लगाया था, लेकिन इस वक्त मार्केट जो है नीचे आकर
3371 के ऊपर जो है वो मौजूद है। हमने ट्रेड कहाँ से करनी है, कहाँ से हमें बाय और सेल के लेवल मिलेंगे, चलिए हम इस चीज़ का अंदाज़ा करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम वीकली और डे 1 के टाइम फ्रेम को भी देखते हैं और मार्केट का जायज़ा लेते हैं। जी तो नाजरीन, हम इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो आपको मार्केट जो है प्रॉपरली रेंज करती हुई दिखाई देगी। गुज़श्ता तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 गुज़श्ता 8 हफ्ते से मार्केट ने बिल्कुल एक रेंज पोजीशन में मार्केट जो है वो मौजूद थी। लेकिन लास्ट वीक जो है वो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव हुई, उसने बाइंग स्ट्रक्चर बनाया और अपना एक नया हाई लगाया जो कि 3450 के राउंड अबाउट था। पहले वाला जो हाई हमारा 3500 वाला था उसको तो मार्केट ने जो है वो ब्रेक नहीं किया, लेकिन अपना सेकंड हाई जो लगाया है वो तकरीबन 3450 के करीब जो है वो लगाया है। वो हाई लगाने के बाद मार्केट ने दोबारा से सेल की तरफ पोजीशन होल्ड की और हमारा जो गुज़श्ता जो हमारी एक रेजिस्टेंस थी, बिल्कुल उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पर इस वक्त टैप कर लिया है। अब देखना ये है कि क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस से एक बार फिर बाइंग पोजीशन होल्ड करती है या मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ हमें सेल की पोजीशन फ्राहम करती है। बज़ाहिर तो मार्केट ने अपनी ये रेजिस्टेंस जो है वो रीटेस्ट कर ली है और इन केस अगर मार्केट इसको सपोर्ट बनाते हुए नेक्स्ट वीक में अगेन बाइंग पोजीशन होल्ड करती है तो फिर लाजमी तौर पर मार्केट अपना जो लाइफ टाइम हाई है उसको ब्रेक कर जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम में चल के मजीद हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ मुतवक्को हो सकती है। यहाँ पर जो बाय लेवल्स आपको लगे हुए नज़र आ रही हैं, ये काफ़ी पुराने हमारे बाय लेवल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हों तो उनमें आपको ये लेवल्स लगे हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी एक मेन ट्रेंड लाइन जो है वो स्टिल अपनी जगह पर मौजूद है। सिर्फ एक बार मार्केट ने उसको टैप किया है और उसके बाद मार्केट अभी तक उस ट्रेंड लाइन को टैप करने के लिए नीचे नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 3360 और 3380 के दरमियान एक सेल लेवल जो है वो मौजूद है। अगर आप हमारी गुज़श्ता वीडियो जो है उसको देखें तो आपको हमने बताया था कि अगर मार्केट 3380 को ब्रेक करती है, यहाँ पर ये देखिए इस कैंडल पे मार्केट ने 3380 को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट बाइंग स्ट्रक्चर में चली गई। तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ये हमारे सेल लेवल से ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर अगेन मार्केट यहाँ से रीटेस्ट होकर बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ जा सकती है। तो हमने आपको 3400 और 3450 का लेवल जो है ये भी बताया था हमारी पिछली वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं कि मार्केट 3400 या 3450 तक जा सकती है और वहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स जो है वो हो सकती है। और अगर मार्केट 3450 से रिवर्स नहीं होती तो देन मार्केट 3500 का हदफ जो है वो अबूर कर सकती है। तो ये देखिए एग्जैक्ट मार्केट ने 3430 तक जो है वो कैंडल बनाई है, जबकि 3450 को मार्केट टैप करती हुई नीचे आई और अगेन मार्केट ने एक सेल की कैंडल बना के एक हमें सेल स्ट्रक्चर मुहैया किया। जैसा कि हमने आपको वीकली में बताया था कि मार्केट ने अपनी जो ये रेजिस्टेंस थी उसको मार्केट ने टैप कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर जो लास्ट कैंडल बनी है ये एक ऐसी कैंडल है जहाँ से हमें नेक्स्ट कैंडल बाइंग की तरफ मिल सकती है। तो अगर मार्केट ने इसी चीज़ को फॉलो करना है, जो हमारी रेजिस्टेंस थी इसको अगर मार्केट सपोर्ट बनाकर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है तो देन मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक करने की सलाहियत रखती है। मार्केट ने इस लेवल को, जो कि बज़ाहिर हमारा एक सेलिंग लेवल था जहाँ से हमें मार्केट ने पहले एक सेल फ्राहम की थी, मार्केट अब इस लेवल को एक बाइंग लेवल बनाते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे ही लग रहा है जैसे मार्केट यहाँ से अभी बाइंग स्ट्रक्चर को होल्ड करेगी और मार्केट अपना पहला हाई 3450 वाला और 3500 वाला हाई भी ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगी। क्या मार्केट इन दोनों हाईज़ को ब्रेक करने में कामयाब होती है, ये तो आने वाली वीक में हमें पता चलेगा। लेकिन अगर इन केस मार्केट हमें यहाँ से सेल स्ट्रक्चर मुहैया कर देती है और मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट बाइंग लेवल जो है वो 3290 से लेकर 3270 तक का लेवल है हमारे पास नेक्स्ट बाइंग लेवल, जहाँ से हमें मार्केट दोबारा
एक अच्छी बाइंग जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया में हर तरफ जंगी सूरत हाल है, तो उस चीज़ को देखते हुए अगर हम देखें तो मार्केट का इस लेवल तक आने का बज़ाहिर कोई चांस जो है वो दिखाई नहीं देता। और ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे मार्केट ने अपना ये वाली जो सपोर्ट थी, यानी जिसको मार्केट ने अभी हमारी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया है, इस सपोर्ट को मार्केट ने अभी टैप कर लिया है, यानी कि रीटेस्ट कर लिया है। और अभी मार्केट अगेन बाइंग स्ट्रक्चर लेते हुए ऊपर की तरफ 3450 और 3500 की तरफ मूव करेगी। मज़ीद बारीकी से जानने के लिए हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। तो H4 के टाइम फ्रेम में भी हमें सेम स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट मुहैया कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट लम्हा बलम्हा अपना हाई आपको बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि मार्केट ने ये वाला लो लगाया, फिर मार्केट ने थोड़ा ऊपर ये वाला लो लगाया, जबकि जो मार्केट का हाई था उससे ऊपर मार्केट ने हाई लगाया, नेक्स्ट हाई फिर उससे ऊपर लगाया, और नीचे जो लो था ये भी ऊपर ले गई मार्केट, नेक्स्ट लो फिर ऊपर और उससे ऊपर। और उसके बाद मार्केट ने अपना ये वाला हाई जो है वो लगाया है 3450 वाला, और मार्केट ने जब नीचे आकर अपना लो लगाया है, तो अगर मार्केट इस लो से नीचे अपना लो लगाती, यानी कि 3324 3320 से नीचे अगर लो लगता, तो फिर हम सेलिंग की तरफ कुछ ना कुछ देख सकते थे। लेकिन मार्केट ने अपना जो लो लगाया है वो है तकरीबन 3350 के करीब, यानी कि 3340 और 3350 के करीब मार्केट ने अपना लो जो है वो लगाया है। और एक बार फिर मार्केट यहाँ से इस चैनल के मुताबिक मार्केट जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर में आ सकती है। मज़ीद तफसील जानने के लिए हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में भी देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत वाज़े तौर पर मार्केट का स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा कि मार्केट अपने जो हाई है वो बढ़ा रही है और अपने लो जो है वो भी ऊपर की तरफ लगा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में 100% स्ट्रक्चर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट जो है वो अपना लो इससे नीचे नहीं लगाती, यानी कि 3350 से नीचे लो नहीं लगता, तब तक तो हम बिल्कुल सेल की तरफ इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त मार्केट हमें हर डिप से बाइंग जो है वो फ्राहम करती आई है, और आगे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे हर डिप से हमें बाय ही करने को मिलेगा। लेकिन जब आपको सेल की कंफर्मेशन हो तो उस सूरत में आप छोटे टाइम फ्रेम में छोटे लॉट साइज के साथ सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं। मार्केट ओपन होने पर हमें तमाम पोजीशन वाज़े हो जाएगी कि क्या मार्केट यहाँ से जो रीटेस्ट कर चुकी है, जैसा कि हमने आपको डे 1 और वीकली में बताया था, तो उस सूरत में जिस तरीके से मार्केट अपना रीटेस्ट कर चुकी है तो तमाम तर स्ट्रक्चर बाइंग की तरफ ही इशारा कर रहा है। अगर आप इस चैनल को देखें, ये जो दो रेड लाइंस मौजूद हैं, इस हिसाब से भी मार्केट मुकम्मल तौर पर बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। अगर हम H1 के स्ट्रक्चर में जाकर इसको देखें तो उसमें भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या पोजीशन वाज़े होती है। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट बज़ाहिर तो एक सेल स्ट्रक्चर बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से क्लोज करके देखते हैं तो आपको वाज़े तौर पर वो H4 वाली पोजीशन जो है वो यहाँ पर भी दिखाई दे जाएगी। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऐसे लगाते हैं तो हमें मार्केट के ओपन होते ही तमाम तर पोजीशन जो है वो वाज़े हो जाएगी कि क्या मार्केट यहाँ से इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे आती है या मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है। H1 में भी अगर आप देखें तो आपको मार्केट मुकम्मल तौर पर ओवरऑल एक बाइंग स्ट्रक्चर में ही नज़र आएगी, और मार्केट यहाँ से इसको अगर ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि 3380 को ब्रेक करती है, तो हमारे पास 100% बाइंग की पोजीशन मौजूद होगी और हम वहाँ से बाइंग में ट्रेड ले सकेंगे। मौजूदा जो वार की सूरत हाल है उस हिसाब से भी हमारे पास बाइंग की ही सिचुएशन बनती है। तो अब देखना यह है कि क्या मार्केट हमारी इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए 3380 के लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, या मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए 3350 को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ मूव करती है। हमारे पास दो लेवल बहुत अहम हैं, 3350 और 3380। इन दोनों लेवल्स को मद्देनज़र रखें ताकि आपको आइंदा आने वाले वीक में ट्रेड लगाने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े।
हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करते रहें, क्योंकि इस वक्त मार्केट की जो पोजीशन है आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकें। अब तक के लिए इतना ही। लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे। 3380 हमारे पास एक बाइंग लेवल मौजूद है और 3350 हमारे पास एक सेलिंग लेवल मौजूद है, लेकिन स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें। अगर मार्केट 3350 को ब्रेक करती है तो आप 3320 3300 तक छोटे टाइम फ्रेम छोटे लॉट साइज के साथ सेल में आ सकते हैं, लेकिन सेल इस वक्त बहुत ही रिस्की साबित हो सकती है, ये बात याद रखें। मार्केट मुकम्मल तौर पर बाइंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद है, क्योंकि मार्केट डे 1 में और वीकली में अपना रीटेस्ट जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम वीकली में भी आपको दिखाएं तो वीकली में आपको बहुत ही कंफर्म रीटेस्ट जो है वो नज़र आएगा कि मार्केट अपना रीटेस्ट जो है वो मुकम्मल कर चुकी है और अब यहाँ से मार्केट जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड कर सकती है। कल का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि कल के दिन में ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि मार्केट जो है वो किस तरफ को मूवमेंट करती है। लेकिन बज़ाहिर चांसेस बाइंग के ही हैं। स्टिल अभी तक जो तमाम तर सिचुएशन मौजूद है, जो मार्केट की कंडीशन मौजूद है और जो फंडामेंटल कंडीशंस मौजूद हैं, उसके हिसाब से तमाम तर जो अवामिल हैं वो हर चीज़ बाइंग की तरफ ही इशारा कर रही है। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह हम साथ साथ आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। लेवल्स फिर रिपीट कर दूँ, 3380 बाइंग और 3350 से छोटे टाइम फ्रेम छोटे लॉट साइज़ के साथ मुख्तसर सी सेलिंग, लेकिन याद रखें सेलिंग बहुत रिस्की है। बार बार आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि आप कोशिश करें कि हर डिप से बाइंग में बैठें और सेलिंग से इज्तनाब करें। मज़ीद अगर कोई अपडेट होती है तो हम लाजमी तौर पर साथ साथ आपको इस बारे में बताते रहेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।